अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों के लिए लाया हूँ बहुत ही माया नाज हलवा समझ लें, भांडा समझ लें या पंजीरी समझ लें। एक बेहतरीन टॉनिक जो मगज़ियात पर मुश्तमिल है और इसमें अद्वियात भी हैं। ये पट्ठों के लिए, ज़च्चा के लिए, जब बच्चा हो जाए तो उसके बाद जो खिलाते हैं उसके लिए, मर्दाना कमज़ोरी के लिए और इसाबी कमज़ोरी के लिए बहुत ही मुजरब और नायाब नुस्खा था जो मैं अरसा दराज से बना रहा था। आज दिल किया कि दोस्तों को शेयर कर दूं और किसी का भला हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। हम मेहनत बहुत करके आप दोस्तों के लिए ये वीडियो बनाकर पेश करते हैं और अपने मुजरबात दोस्तों को शेयर करते हैं। तो आपका इतना हक बनता है कि आप लाइक किया कर दिया करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताया करें इफ़ादत के बारे में या कोई कमी पेशी हो तो उसके बारे में। तो दोस्तों, करना कुछ यूँ है कि आपने मगज़ बादाम 100 ग्राम लेने हैं, साफ़ वाले अच्छे हों, और मगज़ काजू भी आपने 100 ग्राम लेना है। मगज़ अखरोट अच्छे वाले ख़राब ना हो, ये भी 100 ग्राम। और मगज़ पिस्ता नमक के बगैर, नमक वाला नहीं लेना, नमक वाला ख़राब होता है वो, ये भी 100 ग्राम। और खशखाश 100 ग्राम। मगज़ जायफल, इसके अंदर से मगज़ निकालने 20 ग्राम। और लौंग 20 ग्राम। और सुंड, जिसको सौंठ भी बोलते हैं, 20 ग्राम। और दोस्तों, पिपला मोल 20 ग्राम। और असगन नगौरी 50 ग्राम। और फिल दराज, मगा भी बोलते हैं, 20 ग्राम। और खोपरा गरी 100 ग्राम ले लें। दोस्तों, जड़ पान 50 ग्राम। इन सब चीज़ों को अलहदा पीसना है। काजू, बादाम, अखरोट वगैरह जो मगज़ियात हैं ये अलहदा पीस लें। और खोपरा गरी खोपरा को कद्दूकश कर लें। अच्छे वाले गरी लेनी है और कद्दूकश कर लेनी है, 100 ग्राम जो ये लिखी हुई है। और खशखाश साफ़ कर लेना है, इसमें गट्टा मिट्टी होता है, ये भी साफ़ कर लेना है। और लौंग, जायफल, पिपला मोल, सुंड, ये भी अलहदा सारी चीज़ें पीस लेनी है और अलहदा रखनी है। उसके बाद दोस्तों, करना कुछ यूँ है कि जब ये चीज़ें सब पीस जाएं तो 100 ग्राम जो किक्कर की गोंद ये 100 ग्राम लेनी है। और इसको बारीक पीस कर किसी बर्तन में डालें और ऊपर से घी देसी आध पाव डाल दें, नीम गर्म हो वो डालकर रख दें। और खजूर आपने लेनी है नरम वाली, अच्छी वाली खजूर 1000 ग्राम, 500 ग्राम। और शहद 1000 ग्राम। खजूर की गुठली निकाल लें और उसमें शहद डाल दें। शहद डालकर थोड़ा सा इसको गर्म करें। अगर चूल्हा है तो ठीक है, वरना आप ओवन में गर्म कर सकते हैं। 3 या 4 मिनट लगा दें, इंशाल्लाह ये गर्म हो जाएगा। उसके बाद इसको अच्छी तरह रगड़ें, जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ, इस तरह करके इसका शीरा तैयार करें। अब जो 2-3 घंटे ये पड़ी रही थी गोंद किक्कर, इसको आप कढ़ाई में डालकर भूनना शुरू कर दें। आस्ता आस्ता ये नरम होनी शुरू हो जाएगी और बिल्कुल मेल्ट हो गई है। इसको आप अच्छी तरह भूनें। जब बहुत अच्छी तरह भुज जाए तो इसमें आप दोस्तों अलहदा
जो अलहदा जो गरी पड़ी है उसको भी आग पर रख कर आप भून लें। जलानी नहीं है, ब्राउन नहीं करनी, बस थोड़ा सा बिरियाँ कर लें। ये देखिए बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बिरियाँ हो गई है। अब जो आपने किक्कर गोंद वाला मिक्सर बिल्कुल भून कर तैयार हो गया था, उसमें 1 किलो दूध डाल दें। 1 किलो दूध डालकर इसको पकाना शुरू कर दें और हिलाते रहें, नीचे ना लगे। इसको हिलाते रहें, ये आस्ता आस्ता दूध फटेगा। उसके बाद ये तकरीबन खोया बनना शुरू हो जाएगा। आप दोस्त देख रहे हैं कि ये तकरीबन खोया तैयार हो गया है। अब दोस्तों इसमें करना कुछ यूँ है कि जब ये देखें कि बिल्कुल इसमें नमी नहीं है दूध की, तो इसमें ये देखिए खजूर वाला शीरा डाल दें। खजूर वाला शीरा डालकर इसको पकाना शुरू करें और आस्ता आस्ता धीमी आंच पे, तेज़ आग ना हो, धीमी आंच पर इसको पकाना शुरू करें। जब ये बिल्कुल पक जाए तो इसमें कद्दूकश की हुई गरी खोपरा डाल दें और अच्छी तरह मिक्स करें। ये देखिए आग, ये ध्यान रखना है कि आग नरम हो और इसको चलाते रहना है, नीचे ना लगे। तो आस्ता आस्ता इसको चलाते रहें। उसके बाद इसमें सबसे पहले कशकाश डाल देनी है। कशकाश में मिट्टी गट्टा ना हो, अच्छी तरह साफ़ कर देनी है। कशकाश डालने के बाद अब इसमें मगजियात डाल दें और इसको मिक्स करें। मगजियात डालकर इसको मिक्स करें और इसको चलाते रहें। उसके बाद असगंध, जायफल, लौंग, सुंड, पिपला मोल, फिलफिल दराज, जड़पान, इनका बारी बारी पाउडर इसमें डालना शुरू कर दें और चलाते रहें। एक चीज़ डालें, उसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद दूसरी चीज़ डाल दें। प्यारे दोस्तों, ये 1 चम्मच सुबह शाम है। बच्चों के लिए भी अक्सी टानिक है, कैल्शियम की कमी के लिए बहुत आला चीज़ है, जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत आला चीज़ है, जच्चा के लिए बहुत आला चीज़ है, घुटनों की दर्द और इसाबी कमज़ोरी और मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत नायाब चीज़ है। बच्चे, बूढ़े, जवान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा बहुत ही मुनफरद ये नुस्खा था जो आप दोस्तों को शेयर किया है। जब ये तैयार हो जाए तो इसको जारों में भर लें और 1 चम्मच सुबह शाम हमरा नीम गर्म दूध इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आप दोस्त दुआओं में याद रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको पकाना अच्छी तरह, इतना पकाना है कि घी नज़र आना शुरू हो जाए। ये देखिए ये तैयार हो गया, घी इसका अलहदा नज़र आ रहा है। तो प्यारे दोस्तों, ये था मगजियात का हलवा। इसको चेक करें, थोड़ा सा कसीला होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।